नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स पर नजर है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साहब जो नगीना से सांसद हैं। क्या उनकी नजर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के वोट पर है। उन्होंने अभी अभी आजम खान साहब के बारे में बोला, जो समाजवादी के कद्दावर नेता हैं, 10 बार के विधायक भी रहे हैं। हालांकि 2022 में जीते और उन्हें 2 साल की सजा हुई थी, जिसमें उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। तो उनके बारे में भी बोले और उनकी यूनिवर्सिटी जो जौहर यूनिवर्सिटी है उनके बारे में भी बोले। पहले चंद्रशेखर आजाद साहब रावण साहब को सुन लेते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर वो क्या बोले। साथ साथ मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी थी मौदिया रामपुर में। आप शिक्षा की बात करते, जो शिक्षा को बढ़ावा दिया आजम साहब, आप देखिए राजनीतिक कारणों से जेलें बंद कर दी हैं और किस तरह का उनके साथ में अत्याचार हो रहा है। मैं मांग करता हूं राजनीतिक कारण छोड़ के उस यूनिवर्सिटी को बंद करने का लक्ष्य सरकार का ये गलत है। इस तरह से आप नहीं रोक सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद साहब समाजवादी पार्टी के साथ थे 2022 तकरीबन, तो साथ ही रहे थे 2024 तक। मुझे आई थिंक आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वो लोग कब तक साथ थे। नगीना से वो खड़े होना था, उनको चुनाव लड़ना था। समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया और चंद्रशेखर आजाद साहब नगीना से खड़े हुए और काफी अच्छे वोटों से जीते। ये तो काबिल तारीफ है उनकी कि वो जीते हैं, नगीना वालों ने उन पर भरोसा दिलाया है। लेकिन आजम खां के बारे में जो चंद्रशेखर आजाद साहब ने बोला है, ये कहीं ना कहीं लगता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद साहब आजम खान साहब को अपनी तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, आखिर क्यों ऐसा? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद साहब की और आजम खां की जो रिश्ते हैं काफी अच्छे देखे जाते हैं। जब चंद्रशेखर आजाद साहब पर कुछ हमला हुआ था तो आजम साहब उन्हें देखने गए थे। रामपुर में उपचुनाव था तो चंद्रशेखर आजाद साहब रामपुर में उपचुनाव लड़ाने आए थे। तो क्या उनकी नजर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स पर है? क्या इतिहास दोहराया जाएगा? मैंने ऐसा क्यों कहा कि इतिहास दोहराया जाएगा? क्योंकि एक वक्त पे बहुजन समाज पार्टी, जिसकी अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी, उनकी नजर भी मुस्लिम वोटर्स पे थी और हकीकत है कि मुसलमानों ने उनको भी वोट दिया है। दलित मुस्लिम वोट से कहीं ना कहीं सरकार बनती थी पहले। तो क्या चंद्रशेखर आजाद साहब इतिहास बनाने में है, इतिहास दोहराने में है? सॉरी, चंद्रशेखर आजाद साहब अखिलेश यादव साहब के साथ बहुत रहे थे, जगह जगह पर जाते थे। हमने वीडियोस देखी हैं उनकी, दोनों की साथ साथ वीडियोस देखी हैं। कभी अखिलेश जी कुछ बोल देते थे चंद्रशेखर आजाद साहब को, कभी कुछ। तो विधानसभा जो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के इलेक्शन हुए थे 2022 में, ये लोग साथ थे और फिर इनके रास्ते अलग अलग हो गए थे। हालांकि ऐसी 2024 में हुआ, ये फिर से अलग अलग हो गए। अखिलेश जी ने इनका साथ नहीं दिया। लेकिन एक बात और है, अखिलेश यादव जी इस वक्त देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी। लेकिन आजम खां के बारे में मैं शायद कि वो नहीं आवाज उठा पा रहे, जहां तक मैंने देखा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद साहब ने आजम खान साहब की पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई है। अच्छा, एक और फोटो सामने आया है और एक और वीडियो वायरल हुआ है असदुद्दीन ओवैसी साहब का और चंद्रशेखर आजाद साहब का। 2019 में असदुद्दीन ओवैसी साहब के सांसद थे इम्तियाज जलील साहब। वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बराबर में बैठे थे या शायद पीछे बैठे थे और ओवैसी साहब कुछ बोल रहे थे तो इम्तियाज जलील साहब ऐसे कर देते हैं सामने। तो ऐसी सेम चंद्रशेखर आजाद साहब ने भी कहा। तो दोनों को कंपेयर करा जा रहा है कि इम्तियाज जलील की कमी शायद चंद्रशेखर साहब पूरी कर रहे हैं। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने ऐलान करा है कि वो 10 की 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। और चंद्रशेखर आजाद साहब की पार्टी ने भी कहा है कि हम चुनाव में हिस्सा लेंगे। और पार्लियामेंट के अंदर ये दोनों साथ भी बैठ रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं मान लिया जाए, कहीं ना कहीं मान लो
मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है। क्या कहीं ना कहीं हम मान लें कि चंद्रशेखर आजाद साहब या ओवैसी साहब साथ आ सकते हैं? आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, अगर ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब साथ में आए तो इन लोगों को कितना फायदा होगा और अखिलेश जी को कितना नुकसान होगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चंद्रशेखर आजाद साहब की नजर मुझे जो लगता है शायद मुस्लिम वोटर्स पर है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपका मन है, आपकी मर्जी है, जिसको वोट देना चाहें उसको दें, लेकिन ये देखें कि आपकी आवाज को कौन उठाता है, आपके मुद्दों पर कौन बात करता है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कौन लड़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर आपकी नुमाइंदगी कौन कर रहा है। आप सबसे पहले इस चीज को देखकर अपना वोट दें। आपकी जिसकी मर्जी है, आपको आपकी मर्जी है, जिसको दिल चाहे उसको वोट दें, लेकिन थोड़ा सा ये भी सोचें और सोच समझ कर वोट दें। वही इंसान कामयाब होता है जो सोच समझ कर अपना वोट का इस्तेमाल करता है कि कौन हमारे हक के लिए बेहतर है। ओवैसी साहब भी कहीं ना कहीं एक सीट या 2 सीट पर तो मजबूत है उपचुनाव में। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आप देखें ना। लेकिन मुझे कमेंट करके बताओ, क्या चंद्रशेखर आजाद साहब की नजर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट्स पर है? अच्छा, एक बात और, बहन जी ने तो 2024 में बयान आ गया कि अब हम मुसलमानों को सोच समझ कर टिकट देंगे क्योंकि उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। 2024 में बहन जी ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिए थे, लेकिन उनकी एक भी सीट नहीं आ पाई और ना ही मुसलमानों ने उनको ज्यादा वोट दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वोट नहीं दिया, ज्यादा नहीं दिया जितना पढ़ना वो उम्मीद कर रही थी। तो मैं एक बात तो कहना चाहता हूं कि मुसलमानों ने आपको वोट देने का ठेका तो नहीं ले लिया कि हम आप सिर्फ आपको वोट करेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप हमारे हक के लिए लड़ें, आप हमारी आवाज बने, तो जरूर हम आपको वोट देंगे। जो हमारे हक के लिए लड़ेगा, जो हमारी आवाज को उठाएगा, जो हमारे मुद्दों पर बात करेगा, जो हमारे आने वाले कल के बारे में सोचेगा कि हाँ हमें ऐसी तालीम देना चाहिए, तो हम जरूर वोट करेंगे। उस इंसान को वोट करेंगे जो हमारी तालीम के बारे में सोचे, जो गरीबों मजलूमों के बारे में सोचे। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप चंद्रशेखर आजाद साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक साथ देखना चाहते हैं, या फिर आप चंद्रशेखर आजाद साहब को कैसा लीडर मानते हैं? अच्छा या नॉर्मल, या कैसे लगते हैं आपको? क्या वो एक बड़े नेता तो खैर हर कोई है कि वो इंसान अपनी मेहनत से बना है, यकीनन काबिल तारीफ तो है वो इंसान। एक अपने बल पर पार्टी बनाई, इतने इतने बड़े सियासी दल हैं और दल के साथ इतने इतने बड़े नेता हैं, वो भी खानदानी हैं कि उनके वालिद हैं तो फिर वो बन गए, और इनका तो कोई बैकग्राउंड नहीं था सियासी, तो अपने बल पर ही बने हैं, अपनी मेहनत से बने हैं, तो यकीनन काबिल तारीफ तो है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप चंद्रशेखर आजाद साहब को के साथ हैं या नहीं है, या आप किसके साथ हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं या नहीं है, या आप इन दोनों के साथ आ जाने को कैसा मानते हैं, या आप चंद्रशेखर आजाद साहब को कैसा मानते हैं?